Hello everybody, I hope everybody is doing good, everybody is safe, welcome back to this channel। आज की ये लुक होने वाली है एक बहुत ब्यूटीफुल हैलो आई लुक जो आप डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो ईद पे और इफ़ यू आर गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग विच प्रॉब्ली यू विल नॉट थैंक्स टू द पैंडेमिक एंड यस ओवरऑल ये बहुत ब्यूटीफुल लुक है एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने टोन कर लिया था ऑफ कैमरा, नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग माई सीरम विच इज़ फ्रॉम गुड वाइब्स एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे फेशियल ऑयल। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं पहले से उन्हें पता है दैट आई एम अ वेरी ड्राई स्किन टाइप गर्ल। आई यूज़ फेशियल ऑयल्स ऑल ईयर राउंड, 12 महीने मैं फेशियल ऑयल यूज़ करती हूँ। मुझे ब्रेकआउट्स नहीं होते क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। जो लोग ऑयली हैं वो समर्स में अवॉइड करें ऑयल यूज़ करना, हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना, बट जो लोग ड्राई हैं they definitely should. Now moving to my primer which is from Elf Cosmetics and this is the luminous putty primer। खैर मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक कर दूँगी, आप प्लीज़ चेक करना ज़रूर। उसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं छोड़ दूँगी। प्राइमर लगाने के बाद हमेशा ट्राई करो कि आप 10 मिनट्स उसको दो अपने फेस पे पूरा सेटल होने के लिए, देन इट वर्क्स वेरी गुड। अब मैंने ये पाउडर पफ से अपना कंसीलर अपनी आईलिड्स पे लगाया है जो एक्ट करेगा मेरा बेस आई शेडोज़। जब भी आप कंसीलर लगा के आई शेडोज़ अप्लाई करते हैं तो उनका जो पिगमेंट है, जो उनका कलर पे ऑफ है वो बहुत ज़्यादा आता है। एंड बिकॉज मेरा ब्रश नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने ये पाउडर पफ से अप्लाई करा, बट आई वॉज़ वेरी अमेज्ड कि इतना ब्यूटीफुली अप्लाई हुआ था। तो शायद आप नेक्स्ट वीडियोस में मुझे यही यूज़ करते हुए देखोगे बिकॉज ऑनेस्टली मैं बहुत इम्प्रेस थी इससे। उसके बाद मैंने एक आई शेडो ली है, उसमें से वाइट शेड लिया है, बट मेक श्योर वो मैट हो, उसमें शिमर या ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। उसको आपने सेट करना है अपने कंसीलर को, ताकि एक तो जब आप पाउडर के ऊपर पाउडर अप्लाई करते हो वो ब्लेंड बहुत ब्यूटीफुली होता है। अगर आप सीधा कंसीलर के ऊपर आई शेडो से वो ब्लेंड करना स्टार्ट कर देंगे तो वो इतना मतलब सेट हो जाएगा कलर लगाते ही, तब ब्लेंड नहीं होगा। अब मैंने लिया है एक बड़ा सा पैक का ब्लेंडिंग ब्रश और लिया है पर्पल कलर का शेड जिससे मैं अपनी क्रीज बिल्ड कर रही हूँ। बट ये जो ब्लेंडिंग ब्रश था दिस वॉज एक्चुअली वेरी बिग, मैंने स्विच कर लिया था बाद में टू अ स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश। ऑल द ब्रशेज दैट आई यूज आर ऑलमोस्ट द ब्रशेज आर फ्रॉम पैक if not mentioned. Now once I'm done blending the crease, I'll be moving to blend my crease further upwards। उसके लिए मैंने यूज़ किया है एक हॉट पिंक शेड। अब ये जो लुक है ये मैंने रिक्रिएट करा है, एक बहुत अच्छी और बहुत स्वीट लड़की है, यूट्यूबर है रूही रॉबिन। आई होप रूही यू आर वॉचिंग दिस। उसने आई नो उसने बहुत शी एक्चुअली डज हैलो आई लुक वेरी ब्यूटिफुली। वो इतनी हैलो आई लुक्स क्रिएट करती है, तो उसकी ये वाली लुक देख के मेरे को बहुत मन हुआ रिक्रिएट करने का। एंड आई आस्क्ड हर इफ़ आई कैन रिक्रिएट दिस लुक एंड शी सेड येस। तो दिस इज़ माई ट्राई ऑन दैट लुक। You should definitely go and check her YouTube channel. It's by the name Ruhi Robin. And yes, now I'm just blending the hot pink shade and the purple shade that I applied earlier. इसको आप एक ब्रश से अप्लाई करेंगे, उसके बाद एक बहुत छोटा और थोड़ा सा पॉइंटेड ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और अपनी दोनों आउटर वी पे और इनर वी पे ये पर्पल शेड जो हमने इनिशियली जिससे क्रीज बिल्ड करी थी वो लगाएंगे। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो नहीं करें तो प्लीज़ जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, बिकॉज आई नो आप लोग आके देख के चल रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाना। एंड मुझे बार बार बोलना अच्छा लगता बिकॉज आई honestly believe that if you like my work you will subscribe to my channel. So if you like
to see such looks, please subscribe. I post these videos very frequently. अब वो करने के बाद मैंने अच्छे से ब्लेंड करने के बाद दोनों आइज़ पे ये टार्ट का शेप टिप कंसीलर है, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंसीलर्स ऑफ ऑल टाइम. इसको लिया मैंने एक एंगल ब्रश से. ब्रश आप कोई भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर वो छोटा ब्रश हो, क्योंकि क्रीज कटिंग रिक्वायर्स अ लिटिल प्रिसिशन. जब आप हैलो आई लुक क्रिएट कर रहे हैं, बहुत मुश्किल था. आई डोंट नो रूही कैसे कर लेती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल था इतना प्रिसाइजली अपनी बीच में हैलो आई के लिए दोनों आईलिड्स पे इक्वली क्रीज कट करना. बट समहाउ आई मैनेज्ड. एंड यस, उसके बाद ये हॉट पिंक और भी ज़्यादा छोटे ब्लेंडिंग ब्रश पे लिया है, एंड पर्पल और जो बीच में ग्लिटर अप्लाई करेंगे, इसके बीच का ट्रांजिशन शेड जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो है ये हॉट पिंक शेड. अब ये मैंने शिमर शेड, मुझे पता है रूही ने सिल्वर कलर या गोल्डन कलर अप्लाई करा था, बट आई एम अप्लाइंग अ पर्पल शेड, जो ये बहुत ब्यूटीफुल शेड है. इफ़ यू फॉलो मी यू नो, इसके मैंने पहले भी लुक्स क्रिएट करे हैं सिर्फ इस कलर के पीछे. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइलैक शिमरी ग्लिटरी शेड. And just in case if you're wondering, the palette that I use is from Morphe, the James Charles palette. Now applying little bit of glitter. ये glitter liner local market से purchased है, बहुत आपको cheap available होते हैं ये 100 rupees के, and they come in a variety of colors. So ये मैंने यहाँ पे सिर्फ वो उस purple shimmer shade पे apply किया है. उसके बाद apply किया है अपना liner. आईब्रोज मैंने ऑफ कैमरा फिल करे. आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी, आपको पता है कि मैंने कैसे आजकल मैं आई शैडो से आईब्रोज फिल कर रही हूँ. प्लीज़ गो चेक दैट आउट. अदरवाइज़ मेरे चैनल पे एक स्पेसिफिक वीडियो भी है इस टॉपिक पे, आप वो भी चेक कर सकते हैं. नाउ यूजिंग माई कलाइलिस ब्रांड की मैग्नेटिक लैशेस. दे आर वेरी अफोर्डेबल, वेरी चीप, एंड they're okay to use. The only drawback is that they are very 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 rigid to remove once you're done with your मेकअप. उसके बाद वो उतरते ही नहीं है. चाहे आप बाम अप्लाई कर लो, आप आई डोंट नो इट्स अ प्रो और इट्स अ कॉन, बट मेरे लिए तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसे रिमूव करना. एनीवेज, उसके बाद मैंने अप्लाई किया है कंसीलर. ये कंसीलर है डर्मा का Kryolan Derma foundation. So it's a full coverage foundation, so I use it as my foundation as well as my concealer. Now taking this My Glam liquid lipstick and applying it as my blusher. मुझे लिक्विड लिपस्टिक्स या फिर बुलेट लिपस्टिक्स ब्लशर के जैसे यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज दे गिव your face a very natural and flushed effect. Rather वो powder, एक तो powders fade very quickly. If you use your lipstick as your blush, they stay put for a very long time. So I would suggest, अगर आपने powder apply करना भी है, कोई बहुत beautiful आपके पास shade है, तो apply your lipstick as a base and then top it up with a powder blush. अगर आप इस टेक्निक से करेंगे, आपका ब्लशर जब तक आप चाहेंगे नहीं उसे हटाना, वो हटेगा नहीं. नाउ टेकिंग दिस लाइनर इन पर्पल शेड, और ये लैक्मे का है. आई बॉट इट फ्रॉम नाइका. आई लिंक डाउन द परचेज लिंक्स बिलो, आप चेक कर लेना. नाउ ब्लेंडिंग, जो भी ब्रश पे रह गया था पर्पल शेड, उससे मैंने वो सिर्फ लाइनर ब्लेंड करा है. नाउ अप्लाइंग माई वैसलीन, बिकॉज लिक्विड लिपस्टिक्स लगानी होती है, जो मैंने लगाई नहीं बाद में. आई हैव यूज्ड माई लिप लाइनर पैक का लैटिन लवर इसका शेड है, और ये इसमें इतना ऑरेंजिश लगता है, बट इन रियल लाइफ ये बहुत टेराकोटा ब्राउनिश शेड है. अप्लाइंग माई हाईलाइटर फ्रॉम Anastasia Beverly Hills Glow palette. Yes, and that's it. That is the completed look. I hope you like it. If you did, please subscribe, share it with your friends and family. I'll be back super soon. Thank you so much for watching.